हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। सो आज सुबह सवेरे जो मैंने काम निकाला है वो है कि मैं अपने बेड बॉक्स से थोड़े कपड़े निकालना चाहती हूँ, सूट्स वगैरह, क्योंकि यूजुअली मैं सर्दियों में सारे बेड बॉक्स में डाल देती हूँ क्योंकि बहुत कम पहनने होते हैं। फिर ऊपर से स्वेटर पहनो, कोट्स पहनो तो सूट तो ढक जाता है। तो मैंने सोचा जब गर्मी आ रही है तो वो निकाल देती हूँ। तो पर यहाँ पे इतना गहरा समंदर है कपड़ों का कि समझ नहीं आ रहा है क्या निकालूं क्या रखूं इसमें। फाइनली मौसम अच्छा है, बट अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट आज फिर से बारिश होगी, बट आई एम होपिंग अब बारिश ना हो। और आज हमारे कपड़े भी धुले हैं और मौसम देखो क्या हसीन मौसम है, क्लैरिटी भी एक नंबर है। ऐसा मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार। आज मौसम इतना अच्छा था ना कि हमने मौका देखते ही फटाफट से सोचा कि शूट के लिए निकल जाते हैं। और सब पता नहीं कैसे बनेगा, बट यस वी आर ट्राइंग। और ये जो मैंने सूट खरीदा है ये ऑनलाइन है, मुझे इसका लिंक मिलेगा, मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और मज़ा आ रहा है आज विजिबिलिटी इतनी बढ़िया है ना, जूम करके भी दिखाओगे ना यहाँ से। हाँ। तो एक्चुअली वो ऊपर वाला घर भी दिख जाएगा। शिमला इज शिमलिंग टुडे। शिमलिंग एक्चुअली हमें बड़ा मजा आता है जब बारिश के बाद धूप निकलती है और विजिबिलिटी अच्छी होती है। पता मैं और अजय एक दिन बात कर रहे थे ना, पहले शिमला हमेशा ही ऐसा होता था, मतलब इतनी ज्यादा क्लैरिटी हमेशा होती थी, बट अब थोड़ा ऐसा हेजी सा रहने लगा है। मैं भगवान से प्रे करती हूँ, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी। नहीं, और आप सही से दरख्वास्त करूंगी कि यार हम लोग जितना एफर्ट कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें वो करना चाहिए। बाकी इतना ही है जो हमारे हाथ में। शूट अच्छा खासा टाइम से खत्म हो गया, जिसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा फोटोज लेने का। दुपट्टा फेंकते हुए करेगी इस साइड को, अगर गया ना नीचे खाई में ही जाएगा। इधर को करें, यहाँ को करती, यहाँ को जाती सही है। करूँ? एक सेकंड रेडी, एक सेकंड अभी नहीं, थोड़ा पीछे जा। बाजू थक रही है भाई, इतना भारी कैमरा है ना। ओके वेट, रेडी 1 2 3 गो। देखना तुझे यहीं को चाहिए था। बस आएगी ना तो पता लगेगा इतना ट्रैफिक है। एक बार यहीं से, यहाँ से चल के, यहाँ से एक यहाँ से। ओ भाई लो, हाँ ऐसे दुपट्टा फेंको। दुपट्टा मत फेंक, वो फिर फेस नहीं आएगा। मैं ऐसे फेस भी ला सकती हूँ दुपट्टा फेंक के, ठीक है? कैसे? करो तुम। 2 3 गो। देखते काम की कितनी आएगी, पोस्ट कर ही देंगे हम शाम तक। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि जल्दी से लंच करने के बाद हम मॉल जाएंगे। मॉल जाएंगे, काफ़ी टाइम के बाद मॉल जा रहे हैं। और शिमला का मॉल शहरों के मॉल जैसा नहीं है, ये बहुत अलग है। यहाँ की फीलिंग, शिमला के मॉल की फीलिंग शिमला वालों से पूछो क्या है, बड़ी खतरनाक। इट्स नॉट मॉल, इट्स मॉल रोड। हाँ, ये मॉल रोड है। और आज हमारे घर में बने थे आलू मटर, पता नहीं क्यों मुझे सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम रेडी भी है, खाना भी ऑलमोस्ट डन है, फिर अब निकलते हैं। अब आज फिर से मौसम खराब हो गया था, बट मैं और रजत रुकने वाले नहीं है। थोड़ी देर देखते हैं, बारिश रुकी तो ठीक है, नहीं तो छाता लेके चले जाएंगे। बिकॉज मॉल से ना मैं बहुत टाइम से कुछ सामान लाना चाह रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर चाहिए मुझे। और यहाँ लोकल मार्केट में, जो हमारे घर के आसपास मार्केट है, वहाँ तो मिलने से रहा। तो इसलिए आज मुझे किसी भी हाल में जाना ही है बस। जी छत तो जाएगा डिक्की में, बिकॉज अभी बारिश रुकी हुई है। I'm assuming कि अब नहीं होगी। इतनी ठंड हो गई ना, ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ वापस आ गई है। कौन कहेगा ये अप्रैल का महीना बाय चांस। मैं अपने साथ ये स्टॉल लेके आई थी, अब इतनी ठंड लग रही है ना कि पूरा लपेट के और खुद को। मैंने भी आज तो स्वेटर पहना है वापस से। जिसको हमेशा टी शर्ट में जाना होता है, आप सोच लो यहाँ पे। नहीं, यहाँ तो बहुत ठंड होती है। और यहाँ से मॉल में शाम के वक्त तो खास तौर से इतनी हवा चलती है, ठंड हो जाती है। सो मॉल के लिए अच्छी तैयारी करके आना होता है। सो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ से वॉकिंग जाएंगे, और अगर भगवान की इच्छा हुई और मुझ में हिम्मत रही तो अपने स्टेप्स भी कंप्लीट करेंगे। और देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अभी तक हम शॉपिंग कर रहे थे और हमें पता नहीं था कि बाहर बारिश शुरू हो गई है। और जब हम मॉल एंटर हुए थे तो रजत को दुख हो रहा था कि वो छाता लेके मुझे दुख नहीं हो रहा। हाँ, मुझे दुख हो रहा था, फिर नैना बोलती अब उठाओ। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसे निकाल दूं छाते से। हाँ, है हिम्मत इतनी तुम्हें? नहीं, कर सकता हूँ। बट इतनी बढ़िया सी हल्की हल्की सी ठंड है ना, एकदम मजेदार वाली। यस, और हमको कुछ खरीदना था, नैना को मतलब कुछ कपड़े खरीदने थे। बहुत ही बढ़िया शॉपिंग एक इवेंट के लिए जो कि आने वाले दिनों में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज। उसके लिए हमको कुछ ट्रेडिशनल लेना था।
तो वो हमें बहुत ही अच्छा मिल गया और एकदम से मतलब ऐसे अभी नहीं दिखाऊंगी, मतलब ऐसी बहुत कम होता है कि जो हम दोनों को चीज़ पसंद है वो ऐसी चीज़ है। सो यस वो आपको तभी दिखेगा, बिकॉज थोड़ा सा सरप्राइज है। जिस काम के लिए मेन आई थी, जो मेरे को ऑर्गेनाइजर्स लेने थे यहाँ शिमला में मॉल रोड पे मिनीसो है, तो मुझे ये था कि क्यूट से ऑर्गेनाइजर्स लूंगी। वहाँ हम पहुंचे ही उससे पहले यहाँ ब्रेक लग गई हमारी, क्योंकि हमें अभी लगा कि खाना खा लेते हैं पहले। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगा। जगह बहुत अच्छी, फेंक दे पानी। अच्छी लगती है, रुक जो मैं साफ करती हूँ यार, नीचे गिर गया मेन्यू पे। रजत की जगह बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये जबरदस्ती बार बार चिकनी चुपड़ी एक तो यहाँ पे अभी रोशनी है तो मुझे अच्छा लग रहा है, और दूसरा यहाँ से व्यू दिखता है मॉल का और खाना ऑफ कोर्स। या ओ भाई खाना आ गया, एक नंबर आया मजा आज। आज एकदम फीका है जैसा मेरे को चाहिए था ना, मैं और अलग अलग ऑर्डर किया। मतलब मैंने कहा मुझे ना नमक चाहिए ना मिर्च चाहिए, जितना फीका बना सकते हैं, बिल्कुल वैसा बना। बाप रे, जैसे मैं यहाँ इंटरसेक्शन पे खड़ी हूँ ना, अंदर गर्म है और बाहर निकलते ही एकदम ठंडा। उफ, अच्छे खासे गर्म हो गए थे अंदर। बट चलो अभी हम मिनीसो तक जाते हैं। खुला हुआ तो हमारी किस्मत, नहीं खुला हुआ तो भी हमारी किस्मत, और फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। जो हमने लेना था वो नहीं मिला, पर उसके सिवा सब कुछ चख लिया। छाता भी उठा लियो। खाना तो पड़ेगा। ओह ये भी रह गया। थैंक यू जी। ओके जी, गुड नाइट। आ जाओ। ये इसमें डालूं, कैसे करें? बॉटल डाल दे, तेरा तो नया टम्बलर आ गया ना। या ये इसमें टांगो छाते में और फिर छाता पकड़ो। दे चलो, ठंड का तो चलो हम आपको काफी बार जिक्र कर चुके हैं। ऐसा धुआं निकल रहा है ना मुंह से अभी भाई, नजदीक चल। और पता, मैंने मॉल इतना खाली कभी देखा ही नहीं, अभी टाइम ज्यादा नहीं है। मैंने मॉल इतना खा लिया। नहीं, खाना भी मैंने कम खाया। देखो सामने बिल्कुल खाली है सड़कें। धुंध आ गई है भैया, सर्दी लग रही है, ऐसा लग रहा है। अभी भी आसमान ऐसा ग्रे सा है, ऐसा लग रहा है कि और बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसलिए अब हम फटाफट घर भागेंगे। मैं बोल ही रही थी ना, पैकेट फटेगा। अब कैसे छोड़ो, ऊपर से ला कुछ, तेरे ही बोतल गिरने वाली है। हे भगवान, ये तो बुरे हाल से फट गया, ऐसे ही बैठा था। हे भगवान, ठीक है मैं लाती, रुको। पता नहीं मिलेगा कि नहीं। लो, पैकेट मिल गया। ओह गॉड, पकड़ो, मेरे हाथ में भी सामान। रजत का ये हाल है, अब मैं अपना कैसे दिखाऊं। सुनो, इसको एक डंडी को यहाँ फंसा। मैं भी यही करने लगी थी। लो अब डालो। नीचे तुम परे हो जाओ थोड़ा। थोड़ा नीचे आओ। लो रुकना। लो यस, रुक जाओ तुम, अभी हिलो मत, मैं करती। अय्या, मेरे सिर में छाता चला गया। टम्बलर भी डालो। ये ले, सेक दे। फेंकना। देख गिरा तो कुछ नीचे? नहीं, कुछ भी नहीं है। पक्का? हाँ। थैंक गॉड, भला करे भगवान, इनका पैकेट दिया। पता कहाँ कहाँ से ढूंढ के दिया इन्होंने पैकेट। पहले बोलते हैं जो खाने के पार्सल वाले पैकेट्स होते यही है, छोटे छोटे वाले। ऐसे नहीं भैया, लोग तो बिना उससे भी चले हैं, छाते से। मजे ले रहे हैं शिमला की बारिश की। हाँ। The next morning. गुड मॉर्निंग। आज वापस से बारिश शुरू हो गई, सुबह से ही। इनफैक्ट रात भर बारिश होती रही। कल जब हम मॉल से आए थे तो भी हम भीगते भीगते आए, मतलब भीगे नहीं इतने क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेला था, बट तब भी बारिश हो रही थी, रात भर भी बारिश हो रही थी और सुबह से बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में हम जिम भी गए थे, अभी वापस आए हैं। बट सच बोलूँ तो 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई है वापस शुरू, और ऐसा लग रहा है वापस से सर्दियाँ आ रही है। गर्मियाँ तो किसी एंगल से नहीं लग रही। बाहर देखो। हाँ जी, नैना भी नहाने गई, कह रही है। हाँ, कह रही ब्लोअर ऑन कर दोगे, ये हाल हो चुका है अभी। मतलब हम ये वाला ब्लोअर तो ऑन रखते ही है। इसके अलावा जो नीचे नॉर्मल ब्लोअर होता है, नैना उसे भी ऑन करती है और मैं भी पाँव सेकता हूँ, बिकॉज इतनी ठंड लगती है कभी कभी तो। और पिछले 1-2 दिन से मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे लग रहा था वापस जुकाम आ रहा होगा, बट लकीली नहीं आ रहा है। बट बाहर का हाल मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, हर तरफ गीला गीला धुंध, सुबह से धुंध ही धुंध हो रखी है। सुंदर भी लग रहा है, बट ठंड हो गई है वापस से। समझ नहीं आ रहा है क्या है। अब तो हमारे को ऐसा है कि बस गर्मी आ जाए तो बढ़िया लगेगा। ब्लोअर तो मैं ऑन कर ही देता हूँ। इसमें पता नहीं क्या सिंगर आ जाता है नहाते में। हाँ, इंडियन आइडल वाले ले ना जाए। तो हम कल लाए थे हमारा थोड़ा बहुत सामान, जिसके लिए मार्केट गए थे। नैना को मिनीसो से पता नहीं क्या ही शौक है सामान लेने का,
तो कल थोड़ा बहुत वहाँ से चीज़ लाए थे, उसमें से ये डब्बे मैंने सिलेक्ट किए थे बिकॉज हमारे पास ना जब हम ट्रैवल करते हैं तो टिफ़िन्स कांच के थे और मुझे बड़ा डर रहता था कि टूट ना जाए, तो ये हमने टिफ़िन्स लिए हैं बहुत ही बढ़िया। ये मेरे हैं, ये नैना के हैं। नैना साथ में टम्बलर भी लिया था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कलर। मैंने उसे बोला था ऑनलाइन लेंगे बट इसको ये पसंद आया तो इसने ले लिया। तो अब नैना का है आज शूट और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे टाइम पास करूँगा, बिकॉज वैसे हम 2-3 दिन से सोचे थे अम्बरतले जाना है, वहाँ पर ज़रूरी स्प्रे होनी थी। अभी हमारी जो एप्पल्स है उसमें ब्लॉसम शुरू हो गया, मतलब फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, तो अभी इस स्टेज पे स्प्रे होती है एप्पल्स में एक इम्पॉर्टेंट वाली, वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे बिकॉज बारिश हो रही है और बारिश में स्प्रे धुल जाती है, तो फिर हम वेट कर रहे हैं बेसिकली कि अभी बारिश रुक जाए। पहले तो इसको बंद करता हूँ, सौंफ या धनिया वाला पानी एक्चुअली। तो मैं क्या बात कर रहा था कि पिछले दिनों यार इतनी ज़्यादा वापस से सर्दी हो गई थी शुरू, कि कुछ जगहों पे इतने ओले पड़े हैं कि मतलब जो फसल थी, सेब थे, वो बहुत डैमेज हो गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट हमारे लकीली नहीं हुई और हमने नेटिंग कर दी थी पहले, तो होती भी तो काफ़ी हद तक उससे बचाव हो जाता है। बट इतने ज़्यादा ओले पड़े कि 1.5 इंच मतलब वाइट हो गया था कुछ जगहों पे। सो अभी तक हमारे वैसा नहीं हुआ है, टचवुड ऐसा ना ही हो, अभी कहीं भी ना हो वैसा। सो यस, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है यार। जो लोग तो इसी पे डिपेंडेंट होता है एप्पल्स पे या फार्मिंग पे, उनको तो सोचो पूरे साल की मेहनत बेकार गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बट ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लग पड़ा है। ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और इस सब का कसूरवार हम ही लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे ही बारिश रुकती है हमने वापस से जाके अम्बरतले में वो स्प्रे करनी है और अब हमको धूप चाहिए बेसिकली, क्योंकि फसल के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। अभी जो ब्लूम शुरू हुआ है उसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है, फ्रूट अच्छा तभी बनेगा। नैना को हमेशा मुझसे कंप्लेंट रहती है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कराता जब उसका शूट होता है, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जब भी मैं उसकी हेल्प कराने लगता हूँ तो मेरा और उसका पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा क्लैश करता है कि हमारी लड़ाई हो जाती है। तो इसलिए मैं पीछे हटता था क्योंकि यही बोलती थी, बट अब इसने मेरे को 1-2 बार ऐसा बोला है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कराते, जो कि सच भी है, बट उसका रीज़न मैंने बता दिया। बट जब मेरा शूट होता है तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे आसपास खड़ी रहे बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। सो ये मुझे लगा कि आज मुझे वैसे ही करना चाहिए, तो आज मैं साइलेंटली खड़ूंगा ताकि मैं कुछ ना बोलूँ। जब इसको मेरी ज़रूरत होगी तो ही मैं हेल्प करूँगा। बट अभी मैं नैना को देता हूँ ये धनिया। नैना, इस धनिया वाले पानी का फायदा क्या है? वैसे तुम पीती तो हो, धनिया तो है भी नहीं है, सौंफ है। तुमको धनिया वाला चाहिए था। सब बढ़िया होता है, मतलब इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत इसके बारे में। मतलब किसी का अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, विच मीन्स कि हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, जैसे कि धनिया का पानी, जैसे सौंफ का पानी और मेथी का पानी और पता नहीं किस किस चीज़ का पानी, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कब लेने होते हैं, किस टाइम पे। मेथी का पानी आई गेस सुबह लेते हैं लोग खाली पेट, रात भर भिगो के, स्किन हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी आप लोग इसके बारे में गूगल कर सकते हो, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। बचा कुछ मैं पी लूँ। और सौंफ का पानी मुझे लगता है एक माउथ फ्रेशनर की तरह भी काफ़ी काम आता है बिकॉज इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। सौंफ आपके पेट को भी साफ करता है और शरीर को भी ठंडक देता है। तो कल हम बाहर गए थे और हमने खाया था बाहर का खाना जो कि बहुत अच्छा था, बट हमसे ख़त्म नहीं होता इसलिए हम साथ ले आए थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमने कल चाइनीज़ खाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा, चाइनीज़ खाने में जनरली MSG होता है और MSG मतलब एक सर्टेन लिमिट तक ऑफ कोर्स इज़ ओके, बट मुझे ये लगता है जब भी मैं चाइनीज़ खाना खाता हूँ तो मुझे इतनी वाटर रिटेंशन हो जाती है। मेरा वेट वैसे 78 kgs है, बट क्योंकि कल डिनर में हमने चाइनीज़ खाया उसकी वजह से उसमें इतना सोडियम होता है, सो उससे वाटर रिटेंशन हो गई मुझे। मतलब कि पानी, क्योंकि आपकी बॉडी में जब ज़्यादा सोडियम होगा तो वाटर को होल्ड करता है, इससे आपका मतलब ऑफकोर्स वेट भी बढ़ता है। तो आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा पानी बेसिकली स्टोर हो जाता है कि आप अगर वेइंग स्केल पे चेक करोगे तो आपका वेट लिटरली 1-2 किलो बढ़ा हुआ आएगा। एंड जो कि मैंने कल देखा, क्योंकि मेरा मतलब आज देखा, ओह माय गॉड, मैं खुद से। सो
हाँ, सो मैं बोल रहा था कि कभी कभी आप लोग जब हम मतलब अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, दो आई एम नॉट अ प्रो बट दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, जब आप वेट लॉस जर्नी शुरू करते हो तो आपका वेट ना लूज नहीं होता, आपको लगता है वेट तो लूज ही नहीं हो रहा है, बट आप हर चीज़ अच्छी कर रहे हो। तो कई बार वाटर रिटेंशन भी होती है विच इज़ मतलब फेक कैलकुलेशन, यस। तो स्टार्टिंग में वैसा भी होता है, कई बार सोरनेस भी होती है, और कई बार आपको सोडियम वोडियम अपना इंटेक वो सब भी देखना पड़ता है। और कई बार मेरे जैसा होता है, मेरा वेट घटता बिल्कुल नहीं है, बट आई डू फील स्ट्रॉन्गर इंटरनली, स्ट्रॉन्गर ऑल्सो, और उसका इन चीज में फर्क पड़ता है। मतलब ये लड़कियों के साथ बहुत होता है, लड़कियों के साथ क्या, लड़कों के साथ भी होता है, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग शुरू करते हो ना तो आपका मसल ग्रोथ भी होती है। तो जैसे जैसे मसल साइज इंक्रीज करता है तो ऑफ कोर्स मसल मास भी कोई चीज होती है, तो मसल का भी एक वेट होता है। तो अगर मसल आप बढ़ा रहे हो विच इज अ वेरी गुड थिंग, तो मसल की वजह से भी आपका वेट तो बढ़ेगा ही, बट एट द सेम टाइम आपका फैट तो लूज हो ही रहा है। तो इसलिए वेट लॉस जर्नी में आपको हमेशा इंच टेप के साथ अपने इंचेस भी मेजर करने चाहिए। लोगों को तो 1-2 किलो ऐसे ही 1 महीने के अंदर ही घट जाता है। मेरा इट ऑलमोस्ट टेक 2 to 3 months 1-2 किलो घटाने में भी। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा नहीं जल्दी नहीं होती है कि बस वेट ही घटाना है, मुझे बस हेल्दी तरीके से चलना था। मैं सिर्फ घर का ही खाना खाती हूँ, जैसे कल हमने बाहर का खा लिया तो अलग बात है, वही मैं बता रहा था। मतलब मेरा क्या है ना, माई आइडिया ऑफ लूजिंग वेट इज कि जो मेरा रेगुलर लाइफस्टाइल है मैं उसी को फॉलो करती हुई चलूँ, और उसमें जितनी हेल्दी हैबिट्स इनकॉर्पोरेट कर सकूँ जो मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकूँ, बस उस तरीके से मैं चलना चाहती हूँ। इसलिए मुझे शायद टाइम भी ज्यादा लगता है। चलो जी, आ जाओ फिर। अभी करते हैं अपना, दिन तो शुरू हो ही चुका है, बट जब बारिश होती है ना तो स्लो सा पेस में रहती है लाइफ। चलिए चलो जी, अब मेरा शूट खत्म और अब मैं फ्री हूँ। मुझे ना ऐसा फील हो रहा था, जब हम स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल जाया करते थे, और जब स्कूल से वापस आते थे ना तो ऐसे 4 बजे से 6 बजे तक मम्मी बोलती थी पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद खेलने जाना अलाउड होता था। तो मुझे आज वही फील हो रहा है कि 6 बज गए, अब मेरे खेलने का टाइम आ गया, क्योंकि आज मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए कोई साथी मिल गया। आई एम सो एक्साइटेड। तो अभी मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और मैं चली खेलने। तो अभी नैना का शूट बढ़िया से निपट गया और मैंने नैना की हेल्प भी करी, फिर भी हमारी लड़ाई नहीं हुई। सो दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि आज मैंने नैना की हेल्प करी, उसके बावजूद भी हम नहीं लड़े। और अभी नैना को पूरा टाइम शूट करते हुए एक्साइटमेंट थी कि एक मैंडेट है, मतलब शूट होगा उसके बाद सब रिलैक्स करेगी पूरी टीम, गेम खेलेंगे और गेम में लूडो खेलते हैं। तो अभी आपको बैकग्राउंड में, आज मैंने सोचा था बैडमिंटन खेलेंगे। अच्छा आज बैडमिंटन डे था वैसे, पर अंधेरा हो गया था तो बैडमिंटन नहीं खेल सकते थे, बारिश भी लगी थोड़ी बहुत। बट अभी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें सुन रही होगी ना, ये डाइस को रोल करने की, लूडो खेलने वालों को तो पता ही लग रहा होगा सारी आवाज़ों का। तो अभी बैकग्राउंड में लूडो ही चली है और इतना ज़्यादा शोर था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ कि घर का माहौल इस टाइम पे क्या होता है जब शूट खत्म होता है। लिटरली ऐसा हल्ला हो रहा होता है और मैं पीछे से ही बोलता हूँ धीरे बोलो धीरे बोलो। मैं और आंटी जब भी एक टीम में हुए ना, हरा ही नहीं पाते। और इतना प्रोवोक करते हैं ना आंटी और नैना इनको। ये कब करते? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारा और आंटी का सुनता, और आंटी तो इतना मतलब ऐसे जो मुझे डाउट होता आंटी का कहीं मुझे ही मुक्के ना मार दे। टीम नहीं है। कोई नहीं। आंटी बोलते जाते जाते मैं भी घर खुशी खुशी जाऊंगी। तो बस यही चला हुआ है अभी, और मैं सोचा कि मैं एडिट करता हूँ मैं, पर एडिट करने की मेरे बिल्कुल यह माहौल नहीं बन पा रहा है। पीछे से इतना शोर चला है, ऐसा माहौल आई गेस होना चाहिए। पहले काम करो, उसके बाद एंजॉय भी बहुत ज़रूरी है। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप में से कितने लोग ऐसे ही घर पे लूडो खेलते हैं प्लीज़ बताना। तो यस, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।